हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम प्रॉब्लम्स ऑन डिटर्मिनेंट करने वाले हैं। खास तौर से हम जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है उसका यूज करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। लेट ए बी सी बी सच दैट b टाइम्स a प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 इफ। तो बच्चों आप खुद से इस प्रॉब्लम को एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है ना, और फिर आप सॉल्यूशन इसका देखना। तो मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने जा रहा हूं। तो बच्चों यहां से देखो आप a प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन, ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन, ये रो में है और ये कॉलम में है। तो बच्चों सबसे पहला तो मुझे यहां से ये आइडिया मिल रहा है कि मैं रोज और कॉलम को इंटरचेंज करूंगा। तो बच्चों अगर मैं रोज और कॉलम को इंटरचेंज करता हूं इस डिटर्मिनेंट के या इस डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम को इंटरचेंज करता हूं, तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इफ यू इंटरचेंज रोज एंड कॉलम देन देयर इज नो चेंज इन द डिटर्मिनेंट। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा ए प्लस वन ए माइनस वन माइनस बी प्लस वन बी माइनस वन सी माइनस वन सी प्लस वन। और ये बच्चों इसको आप ऐसे ही कॉपी कर लो। ये ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन और ए माइनस वन बी माइनस वन सी प्लस वन माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू ए माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन बी माइनस वन टू द पावर एन सी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम आ गए। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ए बी सी जैसा कुछ दिख रहा है, इसका साइन चाहे कोई भी क्यों ना हो, और यहाँ पे ए बी सी है, तो हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे। तो हम फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करेंगे। तो बच्चों प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहता है कि इफ यू इंटरचेंज any two rows then there would be a change in the sign of the determinant। न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज नहीं आएगा लेकिन साइन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बच्चों इसको चेंज करने के बाद से क्या होगा, देखो आप ये आ जाएगा a माइनस वन बी माइनस वन और ये c प्लस वन और ये a माइनस बी और ये c और ये a प्लस वन बी प्लस वन और c माइनस वन, ये ऐसे ही एज इट इज रहेगा। प्लस इसको तो हम ऐसे ही रख लेते हैं, ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन ए माइनस वन बी माइनस वन सी प्लस वन और ये जो है माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू ए माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन बी और माइनस वन टू द पावर एन सी। अब बच्चों देखो ए बी सी यहाँ पे दिखने लगा है, उसका कोएफिशिएंट चाहे जो भी है प्लस माइनस होगा। आपको पता है कि माइनस वन की पावर एन प्लस टू या तो प्लस होगा या तो माइनस वन होगा, माइनस वन की पावर एन प्लस वन या तो प्लस होगा वन होगा या माइनस वन होगा। अब यहाँ पे देखो सेकेंड रो एंड फर्स्ट रो को अगर इंटरचेंज कर लिया जाए, और यहाँ पे बच्चों एक माइनस आ चुका होगा क्योंकि यहाँ पे अपने दो रो को इंटरचेंज किया है। तो अगर यहाँ पे जैसे कि ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन और यहाँ पे ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन, तो इन दोनों रोज को मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ, आर वन और आर टू को इंटरचेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से बच्चों हम कहाँ चले जाएंगे, एक बार और माइनस निकलेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन ए माइनस वन बी माइनस वन सी प्लस वन ए माइनस बी सी। और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन ए माइनस वन बी माइनस वन सी प्लस वन और माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू ए माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन बी और माइनस वन टू द पावर एन सी। यहाँ तक बच्चों हम पहुँच गए हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो सेम हो गया, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट रो इसका सेकेंड रो इसका सेकेंड रो सेम हो चुका है। अब यहाँ पे बच्चों हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि आपने जो प्रॉपर्टी 5 पढ़ा था स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी, तो उसी का एक तरीके से क्या है, उसी का एक तरीके से रिवर्स हो रहा है। ये फर्स्ट रो सेकेंड रो सेम हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। तो बच्चों इफ n is odd then what would happen, you see
ए प्लस वन, बी प्लस वन, सी माइनस वन, ए माइनस वन, बी माइनस वन, सी प्लस वन और ए माइनस बी सी और प्लस बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा ए प्लस वन, बी प्लस वन, सी माइनस वन, ए माइनस वन, बी माइनस वन, सी प्लस वन। और ये बच्चों अगर एन ऑड है, मैंने एन ऑड ले लिया है, आप इवन भी ट्राई कर सकते हो। तो एन अगर ऑड है तो माइनस वन की पावर ऑड, ये माइनस सी हो जाएगा। और ये जो होगा क्या होगा, ऑड है तो ऑड की पावर ऑड प्लस वन इवन हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा। और ये हो जाएगा बच्चों, ये फिर से ऑड हो जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। अब बच्चों अब देखो, अब इन दोनों को जब आप, ये कैसे हो जाएगा, ये ए प्लस वन, बी प्लस वन, सी माइनस वन, ए माइनस वन, बी माइनस वन, सी प्लस वन और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये रो और ये रो ऐड हो जाएगा। ए प्लस माइनस है जीरो, बी प्लस जीरो। और ये बच्चों अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम अगर जीरो हो जाता है सारी एंट्रीज, तो उसका जो वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट का वो जीरो होता है। ठीक है बच्चों, तो एक और प्रॉब्लम लेते हैं। द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो इफ, ये सारे ऑप्शन हैं, पहले 1996 का ये प्रॉब्लम है तो उस समय ये ज्यादा ऑप्शन आते थे। तो बच्चों सॉल्यूशन, तो बच्चों वन थिंग इज ऑब्वियस, यू कैन सी फ्रॉम हियर, ए बी, ए अल्फा प्लस बी, बी सी, बी अल्फा प्लस सी, ए अल्फा प्लस बी, बी अल्फा प्लस सी, जीरो। तो बच्चों अगर एक हम प्रॉपर्टी लगाएं, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएं और हम क्या करें, C3 को हम चेंज कर लें, C3 माइनस अल्फा ए। तो बच्चों अगर इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको अल्फा से तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद से क्या होगा, ये जीरो के इक्वल है। तो ये ए बी, ए अल्फा प्लस बी, बी सी, बी अल्फा प्लस सी और ये इमीडिएटली आपको दिख जाएगा बी और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा आपका दिस माइनस, सो माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बच्चों हो जाएगा। अब बच्चों आपको एक चीज़ और दिख रही है कि अगर दिस माइनस दिस कर लें तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से C3 टेंस टू C3 माइनस C2 करते हैं। तो यहाँ से बच्चों क्या आएगा, तो ए बी और ये दिस माइनस दिस जीरो हो जाएगा और ये बी सी और दिस माइनस दिस ये जीरो हो जाएगा और ये ए अल्फा प्लस बी, बी अल्फा प्लस सी और बच्चों दिस माइनस दिस, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा माइनस बाहर में ले लेता हूँ, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बच्चों ये हो जाएगा। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करके और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपसे कहा जाता है तो आप हमेशा ध्यान रखिए, बोर्ड की का बिल्कुल ये पॉलिसी है, ठीक है ना, कि आपको मार्क्स तभी मिलेगा जब आपने प्रॉपर्टीज का यूज करके और लास्ट में एक्सपेंशन अगर आप कर रहे हैं तो एक्सपेंशन करना तभी अलाउड है जब किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में एग्जैक्टली 2 जीरो कम से कम आने चाहिए, 2 जीरो आने चाहिए या 3 जीरो आने, 3 जीरो आएगा तब तो जीरो ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 जीरो आ चुका है, 2 को जीरो बनाना ही होता है बच्चों। तो अब हम इसको इस कॉलम के लंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ 0 इंटू जीरो, फिर इसके लंग और इसका साइन क्या होगा 3 है, तो ये रहेगा आपका बच्चों। तो यहाँ से इसके लंग अगर एक्सपेंड करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बच्चों ये बी अल्फा भी है यहाँ पे जब हमने इसको अल्फा से मल्टीप्लाई किया था तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा भी आना चाहिए था यहाँ पे। तो ये हो जाएगा माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी टाइम्स, और इसको क्रॉस कर लेंगे ऐसे, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर और ये जीरो हो गया बच्चों।
और यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया दिस इंप्लाइज ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी इजिकल टू 0 और ए सी माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू 0। बच्चों ए सी माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू 0 का मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी, और इसका मतलब होगा ए बी सी आर इन जी पी। तो अगर ए बी सी आर इन जी पी होगी तो ये 0 होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर क्योंकि ये जो है प्रोडक्ट जो है 0 तब होगा जब ये 0 हो या ये 0 हो। तो यहाँ पे पूछा गया कि अब इफ ए बी सी आर इन जी पी तो ये 0 हो जाएगा। और दूसरा अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इजिकल सी की बात, अगर इस पॉलिनोमियल की बात की जाए तो अल्फा इसका रूट है क्योंकि ये 0 हो रहा है। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, x minus alpha is a factor of ax square plus 2bx plus c is equal to 0, because if x is equal to alpha is a root of this, then x minus alpha is a factor of this, you know very well by factor theorem। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टीज का यूज करके देखो आप कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे n फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1, आपको पता है कि k फैक्टोरियल इज इक्वल टू k इंटू k माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे 10 कैन बी रिटन एज 10 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे यहाँ पे बच्चों। तो मैं इसको लिख लेता हूँ फैक्टोरियल n और इसको लिख लेता हूँ n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n और n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, और ये n प्लस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n प्लस 3 n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 फैक्टोरियल एंड n प्लस 4 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 फैक्टोरियल। बच्चों यहाँ पे फैक्टोरियल n कॉमन आपको दिख रहा है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी भी रो को अगर आप k से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड विथ k। तो यहाँ पे फैक्टोरियल n जो है बाहर आ जाएगा, तो फैक्टोरियल n बाहर आ जाएगा और यहाँ से फैक्टोरियल n प्लस 1 बाहर आ जाएगा, फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2। अच्छा, एक बार में एक ही प्रॉपर्टी लगानी चाहिए, लेकिन आपको अगर आप एक बार में 3 प्रॉपर्टी अगर अप्लाई कर रहे हो आप और उनको अलग अलग एक एक करने के बाद से भी फाइनल रिजल्ट वही आ रहा है, तो आप एक बार में तीनों प्रॉपर्टी लगा सकते हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, प्रॉपर्टी जो लगाई थी वो 2 बार प्रॉपर्टी लगाई थी, दोनों प्रॉपर्टीज को आप वहां पे एक बार भी लगा सकते थे। तो ये धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से आपको सीखने को मिलेगा। तो बच्चों ये जो है 1 n प्लस 1 और ये हो जाएगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 2, और बच्चों ये हो जाएगा 1 और n प्लस 3 और n प्लस 4 इंटू n प्लस 3। बच्चों अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी कॉलम या कोई भी रो सभी अगर कांस्टेंट हो जाते हैं और इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना, खास तौर से, तो आप समझ लो कि प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के पहले किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 2 जीरो बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे 2 जीरो अब बना सकता हूँ। तो देखो मैं एक प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूँ R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1। तो बच्चों ये रो जो 2 है वो चेंज हो जाएगा। अब इस थर्ड, फिर नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, मैं इस थर्ड वाले रो में जो है, थर्ड वाले रो में से फर्स्ट वाले रो को घटाऊंगा। तो दो प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, लेकिन दोनों प्रॉपर्टी को हम एक बार भी लगा सकते हैं, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, क्योंकि इवन आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी रो 1 तो चेंज हुआ नहीं है, रो 2 चेंज हो चुका है, और रो 2 का तो हम यूज यहाँ पे कर नहीं रहे हैं बच्चों, हम रो 1 का यूज करके रो 3 को हम चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए हम दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक साथ लगा सकते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 फैक्टोरियल टाइम्स, और दिस माइनस दिस 0 हो जाएगा 0, और n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 1 हो जाएगा,
एंड दिस माइनस दिस बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा। n+2 कॉमन दिख रहा है तो n+3 - 1, तो n+3 - n+1 क्या हो जाएगा, n से n कैंसिल 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स n+2, सो 2 टाइम्स n+2 आ जाएगा यहाँ पे। और ये फर्स्ट रो तो ऐसे ही रहेगा 1 n+1 और n+2 n+1 इंटू n+2, ठीक है। और हमारा दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 2, और बच्चों इसमें से इसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। n², थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा, n² + 7n, 4n + 3n 7n + 12, और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट होना है n² + 3n + 2, तो बच्चों n² से n² कैंसिल हो जाएगा और 7n में से 3n सब्ट्रैक्ट होगा तो 4n आ जाएगा, 4n + 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब देखो 2 0 बन चुका है इस कॉलम में, तो दिस इज आइडियल कंडीशन। इसके बाद से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद से एक्सपेंड करने के बाद से 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा, और 2/2 का डिटर्मिनेंट जो है का एक्सपेंशन डायरेक्ट बिना प्रॉपर्टी का यूज किए ऑथराइज्ड है, अलाउड है। देखो बच्चों ये आईटी का क्वेश्चन है, तो यहाँ तो आप अगर नहीं भी इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बोर्ड में इन बातों का ध्यान रखना है। और ये सारे जो प्रॉब्लम्स मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना, बोर्ड का लेवल थोड़ा सा ईजी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के बोर्ड में भी आते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा फैक्टोरियल n+1 n+2 और एक्सपेंडिंग अलॉन्ग द फर्स्ट कॉलम, तो बच्चों इसके अलॉन्ग एक्सपेंड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैं सीधे कर लेता हूँ 4n + 10 माइनस 4n + 4, ये आ जाएगा। और ये बच्चों हो जाएगा फैक्टोरियल n +1 फैक्टोरियल n+2, 4n से 4n कैंसिल हो गया, 10 - 4 10, और ये बच्चों यहाँ से दिस क्या होता था, दिस माइनस दिस होता था ना माइनस, तो ये जो है हमारा -4 भी आ जाएगा यहाँ पे, तो 10 - 4 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से जो है इनफैक्ट बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, 4n + 10 माइनस 4n, और ये 8 होगा, ये बच्चों 8 होगा ये, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बच्चों देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन कर लो, आप यहाँ पे क्या है, d/((n³ है, तो फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल n+2 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइडेड बाई n³ -4 है बच्चों। इसके पास बहुत सिंपल कंपटीशन है, तो 2 बच्चों यहाँ से मैं इसको लिख लूँगा फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, और यहाँ से फैक्टोरियल n, ये एक फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसको लिख लूँगा मैं n+1 इंटू फैक्टोरियल n, तो कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको लिख लूँगा मैं n+2 इंटू n+1 और -4, तो बच्चों ये आ जाएगा, बहुत ही सिंपल यहाँ से कंपटीशन हो जाएगा, n+2 इंटू n+1 का होल स्क्वायर, सो n² + 2n+1 और -4 है बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई कर लो, n³ + 2n² + n + 2n² + 4n + 2 और -4 है यहाँ पे, तो बच्चों ये वाला 2 और ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज 2 × 2, और यहाँ से हो जाएगा n³ + 2n² + 2n², 4n² और 4n + n 5n, ये आ जाएगा, और n कॉमन ले लो आप, तो n² + 4n + 5 हो जाएगा। तो बच्चों ये जो है एक्सप्रेशन जो है वो n से डिविजिबल है, ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो एक और प्रॉब्लम करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, और आप चाहें तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं और फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो बच्चों ये जो है यहाँ पे हमको p - a q - b r - c चाहिए, हमको इसकी ज़रूरत है, और यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको लाएंगे हम। तो बच्चों ये हमारा जो डिटर्मिनेंट है p b c a q c a b r, तो बच्चों एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी 6 R2 - R1। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी 5, आपको प्रॉपर्टी बस जानना है। तो बच्चों R2 को मैं रिप्लेस कर दूंगा R2 - R1 से, तो a - p
क्यू माइनस बी सी माइनस सी 0, तो ए माइनस पी क्यू माइनस बी जैसी कोई चीज़ आ जाएगी। और फिर R3, अब यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी एक साथ बच्चों में लगा रहा हूँ, R3 टेंस टू R3 माइनस R1, क्योंकि इवन आफ्टर दिस प्रॉपर्टी द रो 1 हैव नॉट चेंज्ड, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। तो दो बार लगाने की बजाय एक ही बार में, एक ही स्टेप में आप लगा दो। तो बच्चों ये हमको मिल जाएगा यहाँ से P B C A माइनस P Q माइनस B और 0 A माइनस P 0 और R माइनस C। अब बच्चों हमको चाहिए डिनोमिनेटर में P माइनस A चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस रो से, इस कॉलम से मैं A माइनस P कॉमन ले लेता हूँ। तो बच्चों अगर इस कॉलम से मैं A माइनस P कॉमन लूँगा और फिर अगली बार नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिर इस कॉलम से मैं फिर कॉमन ले लूँगा Q माइनस B, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ अप्लाई की जा सकती हैं। तो बच्चों मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से Q माइनस B और यहाँ से मैंने ले लिया कॉमन R माइनस C, और बच्चों ये हो जाएगा अब यहाँ से P अपान A माइनस P, और ये हो जाएगा A माइनस P यहाँ पे बाहर आ चुका है तो ये 1 हो जाएगा, और ये A माइनस P ये 1 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से ये हो जाएगा B अपान Q माइनस B, और ये Q माइनस B 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा C अपान R माइनस C, और ये 0 और ये बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 है हमारा, ये दिया गया है। और ये बच्चों ये तो 0 नहीं है, ये दिया A माइनस P, ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा, तो R यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम सिंपली एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग द फर्स्ट रो, तो क्या हो जाएगा P अपान A माइनस P टाइम्स 1 माइनस B अपान Q माइनस B टाइम्स 1 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस C अपान R माइनस C टाइम्स 1 इंटू 0 माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल टू 0, दिस इज गिवन टू बी 0। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा P अपान A माइनस P और प्लस B अपान B माइनस Q, चलो मैं लिख लेता हूँ इसको, माइनस यहाँ पे भेज दिया मैंने, और फिर इसको लिख देता हूँ C अपान R माइनस C, C माइनस R, ये 0 हो गया। अब बच्चों में चाहिए क्या, P अपान P माइनस A, तो सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो P अपान P माइनस A प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस B अपान Q माइनस B प्लस C अपान R माइनस C हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 है। लेकिन फिर भी काम नहीं बना, P अपन P माइनस है तो ठीक है, यहाँ पे Q अपन Q माइनस B चाहिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों हम ये B अपन Q माइनस B है, तो मैं इसमें क्या करूँगा 1 ऐड कर दूंगा और इसमें भी 1 ऐड कर दूंगा, तो 2 ऐड करेंगे और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से क्या मिल जाएगा हमको, दोनों तरफ हम जो है 2 ऐड कर देते हैं, इधर 2 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा P अपान P माइनस A प्लस Q अपान Q माइनस B। बच्चों यहाँ पे देखो Q अपान Q माइनस B प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा Q प्लस Q माइनस B अपान Q माइनस B। ठीक है, और ये यहाँ से आ जाएगा, ये सॉरी B है, ये B है, तो ये B से B कैंसिल हो जाएगा और ये Q अपन Q माइनस B आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Q अपन Q माइनस B आ जाएगा, और प्लस इसमें भी जब आप 1 ऐड करोगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा, R अपन R माइनस C आ जाएगा। तो बच्चों वैल्यू क्या आ गई, P अपन P माइनस A था ये बच्चों, थोड़ी बहुत एरर हो जाता है यहाँ पे, हाँ तो ये हो गया। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली हमारी, ये हो गया 2 बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए आपके सामने है 2014, इफ अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ n इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो बच्चों आपको पता है कि f इज ए फंक्शन ऑफ n, तो f ऑफ 1 क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अगर n की जगह पे 1 रखेंगे तो, और 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो बच्चों ये इसका मतलब है, इस f ऑफ n का मतलब ये है। और बच्चों ये अब हमको ये देखना है कि ये कैसे ये बनेगा, ये कैसे बना है, क्योंकि एक्सपेंशन करने पे तो देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आप करो,
कि यहाँ पे 3 कैसे बन सकता है, 1 1 1 1 1 1, दो मैट्रिक्स ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और फाइनली हम बाद में इसका हम ऐसे डिटरमिनेंट लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये 1 प्लस F1, 1 प्लस F1 का मतलब बच्चों क्या हुआ 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो ये कैसे बनेगा यहाँ पे, तो अगर मैं इसको लिख लूँ 1 अल्फा बीटा, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया, और फिर ये 1 प्लस F2, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया ना, तो ये सारी एंट्रीज आ गई। अब ये कैसे आएगा, तो बच्चों ये 1 प्लस F1 है, तो बच्चों ये यहाँ पे आप क्या करोगे, तो ये आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे सेकेंड रो इंटू दिस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 1 अल्फा बीटा होना चाहिए, तो ये आ जाएगा। और फिर 1 प्लस अगर इसकी बात करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आ गया। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट ये है। और आपको पता है कि ए और बी दो मैट्रिक्स अगर हैं तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। तो अब हमको सिर्फ, और देखो, और ये जो दोनों ये मैट्रिक्स और ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो आप ये भी जानते हो 8 और 8 ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल होता है। तो सिंपली बच्चों ये हो जाएगा 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो कंसीडर 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी रो में अगर मान लो तीनों जो आपकी एंट्रीज हैं ये इक्वल है, तो दिस माइनस दिस करोगे तो 2 जीरो क्रिएट तुरंत कर लोगे। तो यहाँ से बच्चों अब क्या करो, C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1, ये प्रॉपर्टी मैंने लगा लिया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों 1 1 1, और ये हो जाएगा 0 अल्फा माइनस 1 और अल्फा स्क्वायर माइनस 1, और ये 0 बीटा माइनस 1 और बीटा स्क्वायर माइनस 1। बच्चों आप ये ध्यान रखना, C3 टेंस टू C3 माइनस C2 आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे C2 चेंज हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये दोनों प्रॉपर्टी एक बार में हम लगा सकते हैं। हम यहाँ पे पहुँच गए। अब फर्स्ट रो के अलग इसको एक्सपेंड कर दो आप, तो फर्स्ट रो के अलग एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, अल्फा माइनस 1। अब एक्सपेंशन भी कर सकते हैं हम आराम से। सो दिस इंटू दिस माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1। और बच्चों यहाँ पे अल्फा माइनस 1 कॉमन ले लो और बीटा माइनस 1 कॉमन ले लो। तो यहाँ पे यहाँ ये बीटा माइनस 1 इंटू बीटा प्लस 1 होगा, तो ये बीटा प्लस 1 हो गया, माइनस अल्फा माइनस 1 तो अल्फा प्लस 1, और देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 और बीटा माइनस अल्फा। और बच्चों यहाँ पे इसको रख दो, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर और बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर 1 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया, इसको एक्सपेंड करने के बाद से ये आ गया। तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1, और 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें सेम है, या माइनस a का स्क्वायर और a का स्क्वायर दोनों सेम होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम। तो बच्चों cos a माइनस p को मैं लिख सकता हूं cos a cos p प्लस sin a sin p। cos a माइनस q को आप लिख सकते हो cos a cos q प्लस sin a sin q। आप लोग जानते हो ये बात, sin a माइनस b का sin cos a माइनस b क्या होता है, आपको cos अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये वाला फॉर्मूला आप जानते हो। तो यहां से जाएगा cos a cos r प्लस sin a sin r, और ये बच्चों हो जाएगा cos b cos p प्लस sin b sin p cos b
कॉस क्यू प्लस साइन बी साइन क्यू, कॉस बी कॉस आर प्लस साइन बी साइन आर। और बच्चों इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ, भी मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं। कॉस सी कॉस पी प्लस साइन सी साइन पी, कॉस सी कॉस क्यू प्लस साइन सी साइन क्यू, और कॉस सी कॉस आर प्लस साइन सी साइन आर। बच्चों ऐसे मैंने एज ए मैट्रिक्स लिखा। तो बच्चों ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, और वो देखो मैट्रिक्स कैसे बनेगी, आप ध्यान से सुनो। कॉस ए कॉस पी, तो यहाँ पे कॉस ए होना चाहिए और यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, कॉस पी होना चाहिए। और साइन ए साइन पी, तो यहाँ पे साइन ए होना चाहिए और यहाँ पे साइन पी होना चाहिए, और यहाँ पे जीरो तो जीरो। तो देखो बच्चों ये आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर अगर मैं यहाँ पे कर लूँ कॉस क्यू साइन क्यू और जीरो, और कॉस आर साइन आर जीरो, और यहाँ पे मैं इसी को एक्सटेंड कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे अब। कॉस बी साइन बी जीरो, कॉस सी साइन सी जीरो। तो बच्चों इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली मैट्रिक्स आएगी, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाली मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट और इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होगा। लेकिन बच्चों इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक पूरी की पूरी जो कॉलम है वो जीरो है। और इसका भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक रो जीरो है। तो इसलिए बच्चों इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है और एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है। तो बच्चों यहाँ पे 1/a 1/b 1/c को देखते हुए मैं क्या करता हूं कि इस रो से 1 को मैं कॉमन ले लेता हूं, 1 को फैक्टर ले लेता हूं, और यहां पे भी b फैक्टर कर लेता हूं, और यहां पे भी c। तो यहां से क्या आएगा a b c, और ये हो जाएगा 1 + a/a, और 1/a 1/a, और ये 1/b 1 + b/b 1/b 1/c 1/c और 1 + c/c हो जाएगा बच्चों ये। और ये हो जाएगा a, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 1 + 1/a 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 1/b 1 + 1/b 1/b 1/c 1/c 1 + 1/c। और बच्चों अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो, R1 टेंड्स टू R1 + R2, तो बच्चों फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट रो प्लस सेकेंड रो से एक्सचेंज कर सकता हूं, और फिर मैं क्या करूंगा, जो रो आ चुका होगा उसमें थर्ड रो को भी ऐड कर लूंगा। तो ये दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं, प्लस R3, ठीक है बच्चों। तो ये काम धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके आप एक बार में कई सारे ऑपरेशंस लगा सकते हो। तो इसके बाद से क्या आ जाएगा, ये ABC, और ये बच्चों बन जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c 1 + 1/a + 1/b + 1/c 1 + 1/a + 1/b + 1/c 1 + 1/a + 1/b + 1/c। और बच्चों ये सेकेंड रो और थर्ड रो तो वही रहेगा, 1/b और 1 + 1/b और 1/b और ये 1/c 1/c और 1 + 1/c। और बच्चों इसको अब हम फैक्टर कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो ABC, और ये आ जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और ये बन जाएगा 1 1 1, और ये हो जाएगा 1/b 1 + 1/b 1/b 1/c 1/c 1 + 1/c। और बच्चों यहाँ पे ऑपरेशन लगा दो, R2 टेंड्स टू R2 - R1, एंड या आप ये कर लो, इसको जीरो बना दो। तो C2 टेंड्स टू C2 - C1 एंड C3 टेंड्स टू C3 - C1। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और दिस माइनस दिस करेंगे हम, तो ये 1 1/b 1/c 0, और ये 1 और 0, फिर 0, दिस माइनस दिस 0 एंड दिस इज 1।
और बच्चों इसको एक्सपेंड करेंगे अगर ए बी सी, अब इसको एक्सपेंड कर सकते हो आप। सो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो बच्चों इसके अलग फर्स्ट हो गया एक्सपेंड करो तो सिंपली ये 1 आ जाएगा। तो दिस इज बच्चों दिस इज आंसर। अच्छा, इसी को हमको ये भी प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है कि दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। तो बच्चों ये भी हमसे प्रूव करने के लिए दिया जा सकता था क्योंकि ये इसके इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। दिस इज ए अनसॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। तो बच्चों यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो आप। तो यहाँ पे 1 + a² + b² है और यहाँ पे 1 + a² - b² है। तो ये प्लस अगर होता, ठीक है ना, तो हमारी बात बन जाती। तो ये कैसे हम बनाएंगे, देखो c1 टेंड्स टू c1 प्लस, अगर इसमें 2b² ऐड कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो b/a c2 कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा बच्चों, ये बन जाएगा 1 + a² + b² बन जाएगा और बाकी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और 2ab यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क कर लो, 2ab प्लस b/a 1 - a² + b² है। तो बच्चों ये आ जाएगा 2ab प्लस b/a माइनस ba प्लस b³ और ये हो जाएगा ab प्लस b/a प्लस b³ और बच्चों यहाँ पे आप कॉमन ले लो, b कॉमन ले लो, तो a प्लस 1/a प्लस b² आ जाएगा और फिर आप a कॉमन ले लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1a² प्लस 1 प्लस b² और बच्चों यहाँ से हमको मिल जाएगा ये b/a टाइम्स 1 + a² प्लस b² और ये बच्चों 0 बन जाएगा। तो इसको हम फैक्टर करने की स्थिति में आ गए हैं और फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐसे ही लिख लेंगे। लेकिन बच्चों फिर उस पर हम सेकंड पे भी हम ये इसको प्लस a² बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्यों ना हम उसको यहीं पे कर लें। तो c2 टेंड्स टू c2 प्लस, इसमें अगर a से मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम में तो ये बन जाएगा 2ab और ये 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा 1 + a² प्लस b² और यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन फिर से आ गया। तो -2a प्लस a टाइम्स 1 - a² - b²। तो बच्चों a कॉमन ले लो यहाँ पे, तो a कॉमन ले लोगे तो -2 प्लस 1 - a² - b² और ये बन जाएगा a टाइम्स -1 - a² - b²। तो दिस इज नथिंग बट -a टाइम्स 1 + a² प्लस b²। और अब थर्ड कॉलम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम चेंज हो चुके हैं, तो वी कैन नॉट अप्लाई एनी ऑपरेशंस ऑन द थर्ड रो, थर्ड कॉलम। सो -2b 2a 1 - a² - b²। और बच्चों यहाँ से आप इसको कॉमन ले लेंगे 1 + a² प्लस b², तो 1 + a² प्लस b² होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ से भी लेंगे और यहाँ से भी लेंगे। सो 1 b/a 0 0 1 -a -2b 2a 1 - a² - b²। अब बच्चों अब इसको एक्सपेंड अभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखो ये नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है और किसी भी रो में जब तक 2 0 नहीं बनेगा तब तक एक्सपेंशन करना अलाउड नहीं है। वैसे तो एक्सपेंड करके आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे बोला गया यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इसको बच्चों मैं 0 बना सकता हूँ, कैसे, c3 टेंड्स टू c3 प्लस 2b c1 कर लिया मैंने, तो 2b और -2b कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ये बन जाएगा 1 + a² प्लस b² होल स्क्वायर टाइम्स 1 b/a 0 0 1 -a और बच्चों ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2a प्लस 2b² a और ये हो जाएगा बच्चों, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 - a² - b² क्योंकि 0 टाइम्स 2b इज 0। अब बच्चों इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं अलोंग द फर्स्ट रो। सो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो तो ये हो जाएगा 1 + a² प्लस b² होल स्क्वायर और बच्चों फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो इसके अलोंग ये तो 0 हो जाएगा, फिर ये और ये कवर कर लो, तो दिस इंटू दिस, सो 1 - a² - b² माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2a² प्लस 2b² और ये बच्चे हो जाएगा 1 + a² प्लस b² और 2a² - a² 1 + a² और प्लस b² और फाइनली दिस इज 1 + a² प्लस b² होल क्यूब क्योंकि ये स्क्वायर था,
ठीक है बच्चों।